इसका पान कर लिया। उस समय जब हलाहल विष निकला, भगवान विष्णु भी मना कर दिए कि भैया हमारे बस की बात नहीं है। ब्रह्मा जी भी मना कर दिए, भैया हमारे बस की बात नहीं है। देवता लोग तो सब घबरा ही गए, लेकिन भगवान शिव ने हलाहल उस विष का पान कर लिए। क्यों? जिससे जगत की रक्षा हो सके। तीनों लोकों में भगवान शिव के समान कोई देवता है भी नहीं। भोले बाबा ऐसा देव कोई है नहीं। स्वयं वट वृक्ष के नीचे रहते हैं, उनके जो चेला चपाटी हैं, जो उनका भजन पूजन करने वाले हैं, सब स्वर्ण रहित बढ़िया सुंदर महल में। और भगवान शिव के यहाँ कोई भेदभाव नहीं। अन्य जो भगवान नारायण का मंदिर है, भगवान राम का मंदिर है, भगवान कृष्ण का मंदिर है, चाहे जिसका भी मंदिर हो, उनके यहाँ पूजा पाठ करने वाला, यज्ञोपवीत धारण करने वाला और चंदन टीका लगाने वाला कोई ब्राह्मण पुजारी होगा, वही मंदिर में पूजा करेगा। समय का भी फाउंडेशन, इतने बजे से इतने बजे तक मंदिर खुलेगा, इतने बजे भोग लगेगा, इतने बजे आरती होगी, सारा सब टाइम टेबल सब निश्चित के लिए है। लेकिन भगवान शिव के यहाँ जात पात का कोई भेदभाव नहीं। चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, किसी भी जाति का हो। और अन्य मंदिरों में महिलाओं के लिए भी प्रतिबंध है, महिलाएं मंदिर में जाकर के पूजा घुस करके नहीं कर सकती। लेकिन भगवान शिव के यहाँ कोई भी प्रतिबंध नहीं है। चाहे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कोई भी हो, चाहे महिला हो, कभी भी, और कोई टाइम का बाउंडेशन भी नहीं। जब मन में आए, जब इच्छा हो, और पूजा पाठ करने के लिए कोई विशेष पूजन सामग्री की भी आवश्यकता नहीं। एक लोटा जल लिए, उसमें 4 दाना अक्षत डाले, चाहे वो टूटा है चाहे वो समूचा है। 2 बेलपत्री लिए, भगवान शिव के मंदिर में पहुंच गए, जल डाले, 2 अक्षत, 2 दाना अक्षत डाले, बेलपत्री चाहे भोले बाबा उठने में प्रसन्न। कोई टाइम का बाउंडेशन नहीं। जब इच्छा हुई भगवान भोले बाबा के यहाँ पहुंच गए। भगवान शिव के समान देवता कौन है संसार में? जब समुद्र का मंथन हो गया था और देवता लोग अमृत पान करके जब देवासुर संग्राम जीत लिए थे, तो एक दिन विश्वकर्मा जी ने सभी देवताओं की मीटिंग बुलाई। विश्वकर्मा महाराज सभी देवताओं की मीटिंग बुलाए कि जब समुद्र मंथन हम लोग प्रारंभ किए थे, हलाहल विष निकला, तब भोले बाबा की शरण में गए, वो रक्षा किए। और जब समुद्र मंथन से जब अमृत निकला, 14 प्रकार के रत्न निकले, तब तो कोई भोले बाबा के शरण में नहीं गया, तब तो उनको अर्पण करने कोई नहीं गया। 14 रत्नों में से भोले बाबा आप भी कुछ ले लो। अमृत निकला तो कोई नहीं गया कि हाँ भोले बाबा, विष निकला था तो आप पिए थे, अमृत निकला है, वो सबसे पहले आप भोग लगा दीजिए। विश्वकर्मा जी ने देवताओं से कहा कि हम लोग कितने कपटी हैं कि अच्छा तो हम स्वयं ग्रहण करें, और जब आपत्ति विपत्ति कष्ट हो और हमारे ऊपर कष्ट आए तो भोले बाबा। तो देवताओं ने कहा कि गलती तो हम लोगों की है ही। देवताओं से विश्वकर्मा जी ने कहा कि हम लोग सब स्वर्ण के महल में, स्वर्ग में निवास करते हैं, हर प्रकार से सुख सुविधाओं को भोगते हैं, और भोले बाबा परिवार को लेकर के वटवृक्ष के नीचे निवास करते हैं। क्यों ना उनके लिए हम लोग कुछ व्यवस्था, कम से कम ना कुछ करें तो उनके रहने की व्यवस्था तो कर दें। सभी देवताओं ने कहा हाँ ये बात ठीक है। विश्वकर्मा जी के साथ में सभी देवगण कैलाश पर्वत पर आए। विश्वकर्मा जी ने भगवान शिव से निवेदन किया कि बाबा, हम लोगों की इच्छा है कि आपके लिए हम लोग रहने के लिए मकान सुंदर बनवा दें। भगवान शिव ने कहा कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं भैया, इसे वटवृक्ष के नीचे बैठ करके सुंदर भगवान का भजन हो जाता है और यही ठीक है। पार्वती जी बगल में बैठी हुई थी, पार्वती जी ने कहा कि आपको आवश्यकता नहीं है,
लेकिन और बच्चे और बहू घर में आ गई है, उनको तो हो सकता है। तो भगवान शिव ने कहा कि देवी यदि आपकी इच्छा है, आपको जरूरत है तो ठीक है, करवा लो। तो विश्वकर्मा जी बढ़िया सुंदर स्वर्ण नगर, स्वर्ण का महल बढ़िया सुंदर बना करके भगवान शिव के लिए तैयार किया। अब जब गृह प्रवेश का समय आया तो उस समय के सबसे उच्च कोट के ऋषि, उच्च कोट के ब्राह्मण श्री विश्वेश्वरवादी महाराज थे। और विश्वेश्वरवादी महाराज को भगवान शिव ने स्मरण किया, बुलाया गृह प्रवेश का पूजन कराने के लिए। और साथ में केसनी भी आई। विश्वेश्वरवा की दो पत्नियां थी, एक का नाम था केसनी और दूसरी का नाम था इडविका। केसनी ये दैत्य की कन्या थी, ये भी साथ में आई कि मैं भी आपके साथ में चलूंगी, कम से कम इसी बहाना भगवान शिव का दर्शन हो जाएगा। विश्वेश्वरवा ने बढ़िया सुंदर ढंग से पूजन कराया और गृह प्रवेश का जब समय आया तो भगवान शिव ने कहा कि ब्राह्मण देवता आप पूजन कराए हैं गृह प्रवेश का, आपको दक्षिणा में क्या चाहिए वो जो मांग लो, जो मांगना चाहते हो मांग लो। विश्वेश्वरवा ने कहा कि प्रभु आपसे क्या मांगना, आपकी कृपा बनी रहे, आपका आशीर्वाद बना रहे, आपका भजन हमेशा चलता रहे, बस इससे बढ़ करके और क्या चाहिए। ऐसा सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ कि आपका मैं पूजन करवाया। भगवान शिव ने कहा फिर भी कुछ मांगना चाहे तो मांग लो। बगल में उनकी पत्नी खड़ी थी केसनी, दैत्य कन्या थी, उसको धर्म अधर्म से क्या लेना देना। केसनी ने कहा कि या जब कह रहे हैं तो मांग क्यों नहीं लेते, क्या मांग ले, यही नगर मांग लो, यही महल मांग लो जिसका आए हो गृह प्रवेश कराने। विश्वेश्वरवा ने कहा कि पागल हो, अरे जिस मकान का गृह प्रवेश कराने आए, पूजा कराने, वही मांग ले। नहीं मांग लो, भोले बाबा है वो दे देंगे। नहीं, इतना बड़ा अन्याय में नहीं कर सकता। लेकिन तिरिया हट, दाल हट बड़ा कठिन होता है। वो हट कर ले और विश्वेश्वरवा को मांगना पड़ा कि बाबा यदि आप प्रसन्न हैं, देना ही चाहते हैं तो यही महल हमको नगर दे दो। भगवान भोले बाबा ने कहा ठीक है। मुस्कुरा करके पार्वती से कहे कि जब जानती हो कि हमारे किस्मत में यही वटवृक्ष ही लिखा है तो आप फालतू में स्वर्ण नगर बन विश्वकर्मा जी को परेशान करके बनवा देते। लेकिन पार्वती जी को तो क्रोध आ गया कि आज भोले बाबा प्रसन्न होकर भले ही ये नगर दे रहे हैं, लेकिन इस नगर को मैं ही जलाऊंगा। भगवान शिव अपने परिवार के साथ उस नगर से निकल गए और विश्वेश्वरवा महाराज उसी स्वर्ण नगरी में रहने लगे जिसका नाम लंका था और स्वर्ण की ही नगरी थी। तो विश्वकर्मा महाराज भगवान शिव के लिए बनवाए थे। और जब भगवान हनुमान जी महाराज भगवान शिव के ये अवतरित रूप हैं, शंकर स्वयं केसरी नंदन। तो भगवान जब हनुमान जी महाराज लंका को जलाने के लिए आग पूंछ में आग लगाई गई तो पूंछ के रूप में पार्वती जी ही थी, क्योंकि भगवान शिव जब कहे कि मैं जा रहा हूँ अब अपने इष्टदेव राम की सेवा करने के लिए, बंदर का रूप धारण करने के लिए, तो पार्वती जी की मैं भी साथ में चलूंगी आप अपने आपके इष्टदेव की सेवा करने के लिए, पूंछ बन करके मैं ही रहूंगी आपके साथ पीछे। तो भगवान शिव स्वयं अपने पास कुछ रखते नहीं और जो उनकी आराधना पूजा करने वाले भक्त हैं उनको सर्वस्व भगवान शिव देने वाले ऐसे देव तीनों लोकों में और कोई नहीं है। समुद्र मंथन में सबसे पहले विष निकला, जिसका पान भगवान शिव ने किया। पुनः समुद्र का मंथन प्रारंभ होता है। दोबारा समुद्र मंथन जब प्रारंभ होता है,
ममन्तु सरसा सिन्धुम् आविर्धारिं ततो भव। कामधेनु गौ निकली। जो कामधेनु गौ जो यज्ञ करता ब्राह्मण थे उनको यह प्रदान कर दिया गया। अग्निहोत्री ऋषियों को कामधेनु गौ प्रदान कर दी गई। पुनः समुद्र का मंथन प्रारंभ होता, उच्च घोड़ा निकला और राजा बलि को प्रदान कर दिया गया। ऐरावत हाथी निकले, वो इंद्र को प्रदान कर दी गई। अप्सराएं निकले, कल्पवृक्ष निकला और स्वर्ग में स्वयं जाकर के चले गए। और इसके बाद में स्वयं लक्ष्मी जी वरमाला लेकर के समुद्र से निकली और सब चाहते हैं कि लक्ष्मी हमारे गले में वरमाला डाल दे, लेकिन भगवान विष्णु एकांत में बैठे हुए थे। वरमाला हाथ में लिए हुई लक्ष्मी घूमते आई और भगवान नारायण के गले में वरमाला डाल दी। कौस्तुभ मणि निकले, वो स्वयं भगवान नारायण के गले में धारण हो गई और लक्ष्मी जी के साथ में भगवान नारायण का विवाह हुआ। जब विवाह हो गया तो एक दिन लक्ष्मी जी भगवान नारायण से प्रार्थना करने लगी कि प्रभु, आप जैसे शक्तिवान समर्थवान पति को मैंने प्राप्त किया, लेकिन हमारी जो बहन है वो हमसे बड़ी है और उसका विवाह आपके रहते ना हो तो ये कितने दुर्भाग्य की बात है। तो भगवान नारायण ने कहा कि आपकी बहन और वो भी अभी तक अविवाहित। लक्ष्मी जी ने कहा हाँ, समुद्र मंथन के समय हमारे साथ ही वो भी उत्पन्न हुई थी। मैं तो आपको वरण कर ली, लेकिन वो अभी कुंवारी ही रह गई। उसका नाम, लक्ष्मी जी ने कहा उसका नाम दरिद्रता है और दरिद्रा हमसे बड़ी है और आपके रहते वो कुंवारी रह जाए तो दुर्भाग्य ही है। तो भगवान नारायण ने कहा कि उसको स्वीकार कौन करेगा। लक्ष्मी जी ने कहा कि उसको स्वीकार शायद ही कोई करे, दरिद्रता को। हमको तो सब संसार के इतने तीनों लोगों के लोग सब चाहते हैं, लेकिन बहन को कोई नहीं चाहता, लेकिन आप चाहें तो व्यवस्था कर सकते। भगवान नारायण ने कहा उसकी चिंता न करो, हमारे एक से एक चेला फक्कड़ है जो एक दरिद्रता का हजारों दरिद्रता से विवाह कर लेंगे। भगवान नारायण उद्वालक ऋषि एक थे, उनके आश्रम पर आए। उद्वालक ऋषि भगवान नारायण को के चरणों में प्रणाम किए, प्रभु बड़ी कृपा किए, आप दर्शन किए, दर्शन दिए। तो भगवान नारायण ने कहा कि आप चाहते क्या है। तो उद्वालक ऋषि ने कहा कि मैं बस प्रभु यही चाहता हूँ कि आप प्रसन्न रहें। तो भगवान नारायण ने कहा कि हम प्रसन्न रहें, उसके लिए तो कुछ तुमको करना पड़ेगा ना। तो मैं क्या करूं जिससे आप प्रसन्न रहेंगे। तो भगवान नारायण ने कहा विवाह कर लो। तो उद्वालक ऋषि ने कहा कि यदि हमारे विवाह करने से आप प्रसन्न रहें तो मैं विवाह कर लूंगा। यदि हमारे विवाह कर लेने से आपको प्रसन्नता मिलती है, आप प्रसन्न रहें, तो मैं विवाह करने के लिए तैयार हूँ। तो भगवान नारायण ने कहा कि जिसके साथ में विवाह करना है उसको, उसके बारे में तुम कुछ जानना भी चाहोगे, कम से कम अपनी पत्नी को पहले देख तो लो। तो उद्वालक ऋषि ने कहा यदि मैं अपनी प्रसन्नता के लिए विवाह करना होता तब तो मैं जिसके साथ में विवाह करना है उसको मैं देखता, उसके बारे में जानकारी करता। विवाह तो आपकी प्रसन्नता के लिए हमको करना है। तो भगवान नारायण ने कहा उसका नाम दरिद्रा है। उद्वालक ऋषि ने कहा कोई भी नाम हो, कैसे भी हो, आप जिससे प्रसन्न रहे मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो भगवान नारायण उद्वालक ऋषि के साथ में दरिद्रा का विवाह करा दिए। और उद्वालक ऋषि जब दरिद्रा को लेकर के अपने आश्रम पर आए तो दरिद्रा ने कहा कि मैं यहाँ पर नहीं रह सकती। उद्वालक ऋषि ने कहा क्यों। दरिद्रा ने कहा कि मैं तो वहीं रह सकती हूँ जहाँ पर झगड़ा लड़ाई और आपस में भाई जहाँ पर दोनों भाई लड़ते हो, मुकदमाबाजी जहाँ पर होती हो, आपस में घर परिवार में जहाँ गाली गलौज 24 घंटा चलता हो, मैं तो वहीं रह सकती हूँ।
और आपके यहाँ तो ये सुबह से लेकर के शाम तक ये भजन कीर्तन भगवान की कथा आरती पूजा ये सब चल रहा है, मैं तो यहाँ एक सेकंड में नहीं रह पाऊंगी। तो उद्वालक ऋषि ने कहा कि आप रह पाओ या न रह पाओ, हम तो भैया अपने दिनचर्या नहीं बदल पाएंगे। ये आश्रम का जो नियम है सुबह से शाम तक भगवान का भजन कीर्तन पूजन हवन और भगवान की कथा, ये तो भाई यही ऐसे ही चलता रहेगा। तुमको रहना हो तो रहो। दरिद्रा ने कहा मैं तो ऐसी जगह पर नहीं रह पाऊंगा, मैं तो वहीं रहती हूँ जहाँ पर भाई भाई में मार पिटैया, लट्ठे में लट्ठा और कचहरी, और जहाँ पर 24 घंटा लड़ाई झगड़ा, बाप बेटा में लड़ाई, बहू सास में लड़ाई, और जहाँ पर ईर्षा द्वेष काम क्रोध मद लोभ ये सब रहते हैं, मैं तो वहीं रह सकती हूँ। दरिद्रा उद्वालक ऋषि के घर से वापिस आ गई। तो लक्ष्मी जी पुनः भगवान नारायण से निवेदन करने लगी कि प्रभु बहन का गुजारा तो जिसके साथ में आप विवाह कराए थे उनके यहाँ हुआ नहीं। भगवान नारायण ने कहा ठीक है, मैं ही कोई व्यवस्था करता हूँ। तो लक्ष्मी जी ने कहा क्या हमारी सौत बनाओगे हमारी बहन को? भगवान नारायण ने कहा सौत नहीं बनाऊंगा, लेकिन अब भाई साली है तो अपनी इज्जत मर्यादा तो बचानी ही पड़ेगी। कहीं इधर उधर ऊंच नीच जिसका पैर पड़ गया तो इज्जत हमारी ही जाएगी, साली अपनी है, बहन है तुम्हारी, तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो भगवान नारायण स्वयं पीपल का वृक्ष बन गए। दरिद्रता के लिए भगवान नारायण स्वयं पीपल का वृक्ष बन गए, और उसमें जो छोटा छोटा गोदा लगता है वही दरिद्रता देवी है, और पीपल का वृक्ष स्वयं भगवान नारायण का ही स्वरूप है। इसलिए हमारे सनातन धर्म के लोग पीपल के वृक्ष को तोड़ते नहीं, उसका पत्ता भी नहीं तोड़ते, काटते भी नहीं, क्योंकि वो भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि राजन इस प्रकार से समुद्र मंथन चल रहा था, और उसी समुद्र मंथन के द्वारा महाराज भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर के जब प्रकट हुए, भगवान धन्वंतरी के हाथों से अमृत का कलश दैत्य छीन करके वहां खड़े हुए। देवता भगवान नारायण की शरण में गए कि समुद्र मंथन तो दोनों लोगों ने साथ में मिलकर के किया, लेकिन अमृत निकला तो दैत्य लेकर के चले गए। भगवान नारायण ने कहा ठीक है, उसकी चिंता मत करो, मैं कोई ना कोई व्यवस्था करता हूँ। भगवान नारायण मोहिनी का रूप धारण करके, और जहाँ पर ये दैत्य आपस में लड़ रहे थे कि पहले मैं पीऊंगा, अहम रूप अहम पूर्वम न कामना कामिनीं प्रभो, ये आपस में ही दैत्य लड़ने लगे। अमृत का कलश लेकर के भागे, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद में आपस में ही लड़ने लगे। कोई कहता है कि मैं बड़ा हूं, मैं पहले पीऊंगा, वो कहता नहीं मैं पहले पीऊंगा, आपस में लड़ने लगे। भगवान विश्वमोहिनी का रूप धारण करके उन दैत्यों के सन्मुख जब प्रकट हो गए तो विश्वमोहिनी का रूप देख करके सब मोहित हो गए, चारों तरफ से घेर करके खड़े हो गए। अमृत का कलश मोहिनी के रूप के तरफ पढ़ाए किए, आप ले लो, हम आप ही अपने हाथों से बांट दो। तो मोहिनी के रूप में भगवान ने कहा कि तुम लोग कश्यप नंदन हो, कश्यप ऋषि के संतान हो। कथम कश्यपादायाद पुंसल्यां मयि संगताः विश्वासं पंडितो जातुं कामनी सुनायता हि। कोई स्त्री पर इतना जल्दी विश्वास कर लेना ये तो मूर्खों का लक्षण है, क्योंकि प्रिया चरित्रस्य पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जानन्। भगवान विश्वमोहिनी भगवान ने कहा कि तुम लोग कश्यप ऋषि के संतान हो, और ऐसी मूर्खतापूर्ण आचरण तुम लोगों का देख करके हमको संशय हो रहा है, क्योंकि ये ज्ञानियों का ये लक्षण नहीं है कि कोई स्त्री को देखे और तुरंत उसके ऊपर विश्वास कर ले। तो दैत्यों ने कहा नहीं,
हमको आप पर पूर्ण विश्वास है, आप जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। और हम लोगों के लिए हम आपस में भाई भाई लड़ रहे हैं, ये भी तो उचित नहीं है। और आप बराबर बराबर हम भाइयों में ये अमृत बांट दें। अमृत का कलश विश्वमोहिनी भगवान के हाथों में दैत्यों ने दे दिया। विश्वमोहिनी ने कहा कि तुम लोगों का साथ देवता भी थे समुद्र मंथन के समय, तो उनका भी हिस्सा बनता है, लेकिन मैं उनको ऊपर ऊपर का पानी वाला हिस्सा पिला देती हूँ। अमृत नीचे है गाढ़ा वाला, तो तुम लोगों को मैं पिलाऊंगी। एक पंक्ति में देवताओं को भगवान बैठा दिए, एक पंक्ति में दैत्यों को बैठा दिए। सबसे पहले देवताओं को भगवान अमृत पान कराने लगे। देवताओं को अमृत पान कराने लगे। एक सरभानु नाम का दैत्य था, सूर्य चंद्रमा के बीच में आकर के बैठ गया। भगवान नारायण तो समझ तो गए, विश्वमोहिनी के रूप में भगवान समझ तो गए कि ये सरभानु है, लेकिन पंक्ति भेद नहीं किए, क्योंकि परसने वाले को पंक्ति भेद नहीं करना चाहिए। तो पंक्ति भेद करता है तो उसको नरक जाना पड़ता है। कि हम परस रहे हैं कि तो हमारे सगे संबंधी इनको थोड़ा ज्यादा दे दे, इनको बाकी लोगों को सीताराम। पंगत में जितने भी लोग बैठे हैं, तो अगर घी परस रहे तो सबको समान रूप में परसना चाहिए, नहीं कि हमारा बेटवा हमारे पति है तो इनको बाकी सब सीताराम। भगवान नारायण ने उसको भी अमृत पान करा दिया, लेकिन सब देवताओं को जब अमृत पान करा दिए, सूर्य चंद्रमा भगवान विश्वमोहिनी की तरफ इशारा किए कि ये सर्वभानु दैत्य है। भगवान नारायण प्रकट होकर के अपने चक्र सुदर्शन के द्वारा सर्वभानु दैत्य के सर को धड़ से अलग कर दिए, और वही सर्वभानु राहु और केतु हुआ, जो राहु केतु के रूप में सूर्य और चंद्रमा से आज भी ग्रहण के रूप में बदला लेता है। देवता जब अमृत पान कर लिए, दैत्यों के साथ में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ, जिसको देवासुर संग्राम कहते हैं। और उस देवासुर संग्राम में सभी दैत्यों के साथ में राजा बलि भी मारा गया। संपूर्ण दैत्य जब मार दिए गए, दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी को जब ये पता चला कि हमारे संपूर्ण शिष्य देवासुर संग्राम में मार दिए, शुक्राचार्य जी महाराज जब ये सुना कि हमारे शिष्य सब मार दिए गए, तो वो युद्ध स्थल पर आकर के मृत संजीवनी विद्या के द्वारा संपूर्ण दैत्यों को अपने मृत संजीवनी विद्या के द्वारा जीवित कर दिए। राजा बलि के साथ में संपूर्ण दैत्यों को शुक्राचार्य जी महाराज जीवित कर दिए। इसीलिए कहा गया है गुरु सामर्थ्यवान ही गुरु करना चाहिए, नहीं तो दैत्य वैसे ही समाप्त हो गए होते यदि गुरु की कृपा नहीं हुई होती। गुरु शुक्राचार्य जी ने अपने सभी शिष्यों को दैत्यों को जीवित कर दिया मृत संजीवनी विद्या के द्वारा। और राजा बलि ने कहा कि गुरुदेव हमारे साथ छल किया गया, भगवान नारायण स्वयं छल पूर्वक विश्वमोहिनी का रूप धारण करके हम लोग समझ न पाए, सामने आए, अमृत का कलश उनको पकड़ा दिए, देवताओं को अमृत पिला दिए, वो तो सब अमर हो गए। अब उनको मैं पराजित कैसे कर पाऊंगा? हम लोगों को अमृत पीने को मिला नहीं। शुक्राचार्य जी महाराज ने कहा चिंता मत करो, तुम ऐसे सामर्थ्यवान गुरु के शिष्य हो, देवता लोग भले ही अमृत का पान कर लिए हैं, अमर हो गए हैं, लेकिन मैं तुमको उपाय बताऊंगा, तुम्हें वो शक्ति वो सामर्थ्य आ जाएगी, तुम देवताओं को पुनः पराजित कर पाओगे। वो अमर भले हो गए हैं, लेकिन उनकी शक्ति और सामर्थ्य नहीं बढ़ी है। मैं उपाय बताऊंगा जिससे तुम्हारी शक्ति और सामर्थ्य बढ़ेगी, और एक दिन तुम त्रिलोक के राजा बनोगे। गुरु शुक्राचार्य जी राजा बलि से कहे कि मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा कार्य तुम करना प्रारंभ कर दो। राजा बलि से शुक्राचार्य जी ने कहा कि गुरु की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा और गुरु की आज्ञा गौ की सेवा करना प्रारंभ कर दो। और गुरु की आज्ञा के अनुसार राजा बलि गौ ब्राह्मण संतों की सेवा, गुरु की आज्ञा का पालन और यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया। समय आने पर शुक्राचार्य जी महाराज ने अपने शिष्य राजा बलि को आज्ञा दी
कि स्वर्ग पर आक्रमण कर दो। राजा बलि ने अपने दैत्य सेना के साथ में स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया, स्वर्ग पर विजय प्राप्त कर ली। और देखते देखते कुछ ही दिनों में राजा बलि तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करके त्रिलोक विजयी बन गया। गुरु की कृपा से त्रिलोक विजयी बना राजा बलि। अब देवता मन में विचार करने लगे कि अब मैं कहाँ जाऊं, किसकी शरण में जाऊं, कहाँ जाऊं। देवता लोग घबरा करके भगवान नारायण की शरण में गए। भगवान नारायण से प्रार्थना किए कि प्रभु आप समुद्र मंथन कराएं, समुद्र से अमृत निकला, हम लोग अमृत तो पी लिए, अमर तो हो गए, लेकिन फिर भी हम लोग राजा बलि से पराजित हो गए, दैत्यों से पराजित हो गए। भगवान नारायण ने कहा कि उनके ऊपर गुरु की कृपा है। गुरु की कृपा होने के कारण उनमें शक्ति सामर्थ्य तुम लोगों से 1000 गुना अधिक है। अमर तो तुम हो गए हो, लेकिन वो शक्ति, वो सामर्थ्य तुम लोगों में नहीं आ पाई। वो शक्ति और सामर्थ्य तुम लोगों में नहीं आ पाई। भगवान नारायण ने कहा चिंता न करो, मैं कोई ना कोई उपाय जरूर करूंगा। भगवान नारायण ने कहा शरणागत की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, कुछ ना कुछ उपाय जरूर करूंगा, लेकिन राजा बलि को ऐसे सीधे आक्रमण करके मैं भी पराजित नहीं कर पाऊंगा। उसके लिए कुछ ना कुछ छल कपट जरूर करना पड़ेगा। भगवान नारायण ने कहा कि मैं वामन रूप धारण करके आऊंगा, कश्यप नंदन बन करके, और छल पूर्वक राजा बलि से तीनों लोगों की संपत्ति मांग लूंगा। आप लोगों ने निश्चिंत रहिए। देवताओं को भगवान आश्वासन दिए। और इधर एक दिन जो देवताओं की माँ है अदिति, देवता और दैत्य दोनों के पिता तो एक ही है, लेकिन माताएं अलग अलग हैं। अदिति के पुत्र हैं देवता और दिति के पुत्र हैं दैत्य। एक दिन अदिति कश्यप से प्रार्थना करने लगी, यथा तानि पुनाशादौ प्रपतिरान् ममात्मजाः तथा हि विदेहि कल्याणं धिया कल्याणकृतम्। अदिति ने कहा कि मैं ये नहीं चाहती कि देवता और दैत्य आपस में लड़े, दोनों भाई है तो देवता और दैत्य दोनों भाई ही भाई, क्योंकि दोनों ही आप ही के संतान हैं। केवल हम माताएं दोनों अलग अलग हैं। हमारे पुत्र तो देवता हैं, दिति के पुत्र सब दैत्य हैं, माताएं दोनों की अलग अलग हैं। मैं नहीं चाहता हूँ कि आपस में दोनों भाई लड़े, लेकिन जो हमारे पुत्र देवता हैं वो गुफाओं में छुप छुप करके किसी तरह से अपने प्राणों की रक्षा कर रहे हैं। राजा बलि ने स्वर्ग पर आक्रमण करके देवताओं से उनका साम्राज्य छीन लिया है। तो कश्यप ने कहा कि देवी तुम चाहती क्या हो? अदिति ने कहा कि मैं ऐसा समर्थवान पुत्र चाहती हूँ जिससे जो स्वर्ग का साम्राज्य हमारे पुत्रों को वापस लौटा सके। तो कश्यप जी महाराज ने कहा कि देवी आप ये जो कह रही हैं ये आपका ममता, आपकी ममता बोल रही है, क्योंकि देवताओं को ये मानते हो कि हमारे बेटे हैं और दैत्य अदिति के बेटे हैं, ये तुम्हारी ममता बोले। लेकिन तो फिर भी मैं तुमको ये व्रत बता रहा हूँ जिसको पयोव्रत कहते हैं। ये माघ मास में किया जाता है, 15 दिन का व्रत होता है और इस व्रत को करने से यज्ञेश भगवान की प्रसन्नता
प्रसन्न होंगे तो तुम्हारी मनोकामना निश्चित रूप में पूर्ण हो जाएगी। आदित्य भी माँ के महीने में वयोव्रत करती है 15 दिन का। यज्ञेश भगवान प्रकट हुए और वरदान देते हैं कि माँ आप निश्चिंत रहिए, मैं आपके यहाँ बेटा बन करके आऊंगा। समय आने पर भादों का महीना है, भाद्र शुक्र तिथि द्वादशी, अवधिक नकट अनूप, सबके देखत हरि भरे पावन वटुक स्वरूप। भादों का महीना है, द्वादशी तिथि है, अवधिक मुहूर्त है। दिन के ठीक 12 बजे बावन भगवान प्रकट हो गए। बोले बावन भगवान की जय। भादों के महीने में द्वादशी की तिथि को बावन भगवान का प्रागट्य हुआ था। भादों के महीने को लोग कहते हैं कि भादों महीना भैया है, इसमें शादी विवाह न करो और कोई शुभ काम न करो। लेकिन भादों महीना जितना बढ़िया है उतना बढ़िया सब महीना तो सब अच्छे है, लेकिन भादों महीना तो और बढ़िया है। भादों के महीने में बावन भगवान का जन्म, भादों के महीने में भगवान कृष्ण का जन्म, भादों के महीने में राधा रानी का जन्म, और भादों के महीने में शुक्र श्री राजा परीक्षित को, सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को भादों के महीने में ही कथा सुनाई थी। भादों के महीने में ही सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाए थे। कितना बढ़िया महीना है भादों का। बावन भगवान जब प्रकट हुए, छोटा सा स्वरूप है, यज्ञोपवीत संस्कार का समय आया। तम बावनम दृष्ट्वा मोदमानं महर्षयाः कर्माणि करियामासु पुरस्कृत्य प्रजापति। यज्ञोपवीत संस्कार के समय बामन भगवान के यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा है। बृहस्पति जी आकर के ब्रह्म सूत्र धारण कराते हैं बामन भगवान को। बामन अंगुल का स्वरूप है, छोटा सा स्वरूप है। कश्यप जी मेखला धारण कराते हैं। चंद्रमा आकर के पलाश धारण कराते हैं बामन भगवान को। अदिति देवी स्वयं आकर के बामन भगवान को कौपीन धारण कराती है। दसों दिशाएं आकर के छत्र भगवान को प्रदान करती हैं। ब्रह्मा जी आकर के कमंडल बामन भगवान को प्रदान करते हैं। सप्त ऋषि आकर के कुशा प्रदान करते हैं। सरस्वती देवी बामन भगवान को रुद्राक्ष की माला धारण कराती है। और भिक्षा पात्र कुबेर जी आकर के भगवान को देते हैं बामन भगवान को, और उस भिक्षा पात्र में स्वयं पार्वती देवी आकर के भिक्षा पात्र में भिक्षा डालती है। और जो भिक्षा मिला है वो बामन भगवान ले जाकर के जब गुरु बृहस्पति को देने लगे, देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं, तो बृहस्पति जी ने कहा कि इतने भिक्षा से काम नहीं चलेगा, तो कितनी चाहिए, हमको त्रिलोक का साम्राज्य चाहिए। तो बामन भगवान ने कहा त्रिलोक का साम्राज्य तो इस समय राजा बलि के पास में है, तो राजा बलि के पास में ही जाएंगे, वहीं से मांग करके लेकर के आएंगे। बामन भगवान राजा बलि के यहाँ भिक्षा मांगने के लिए चल पड़े। और श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, राजा बलि का कितना सुंदर स्वरूप है। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन देखो तो बामन भगवान का कितना सुंदर स्वरूप है। बामन अंगुल का छोटा सा स्वरूप है राजा बलि का। देखने में नीलमणि के समान इतने सुंदर लग रहे हैं कि तीनों लोगों में उनके समान सुंदर कोई नहीं है। 52 अंगुल का स्वरूप। बामन भगवान की आंखें कमल की पंखुड़े के समान सुंदर। बामन भगवान के बाल इतने सुंदर है कि मालूम पड़ता है कि भौरे एक दूसरे को पकड़ करके लटके हुए, इतने काले घुंघराले बाल हैं बामन भगवान के। बढ़िया सुंदर कौस्तुभ मणि की माला धारण किए हुए हैं। बाएं कंधे पर यज्ञोपवीत धारण किए हुए हैं। कमर में मेखला धारण किए हुए हैं। हाथ में कमंडल है। पांव में बढ़िया सुंदर छोटे छोटे खड़ाऊ पहने हुए हैं। एक हाथ में छाता लिए हुए हैं, एक हाथ में कमंडल है। मस्तक पर बढ़िया सुंदर चोटी है। और राजा बलि के यहाँ भिक्षा मांगने के लिए बामन भगवान चलते हैं। खड़ा भगवान भगत भर गए
बोला गगन है सारा, बोले उठी है सारी धरती में, बोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे घर, जगत का पालनहार रे, जगत का पालनहार भगत भर दे। आज होगा तेरा एहसान, होगा तेरा एहसान, कि जुग जुग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे रे भोले। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे भोले। आज लुटा दे सर्वस्व तू अपना, मान ले मेरा कहना। आज लुटा दे सर्वस्व तू अपना, मान ले मेरा कहना। मिट जाएगा पल में तेरा जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा भगत भर दे रे भोले। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे भोले। तू छोड़ सकल अभिमान, अमर कर ले तू अपना दाम, भगत भर दे रे भोले। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे भोले। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे भोले। भगत भर दे रे भोले, भगत भर दे रे भोले। बावन भगवान जहाँ पर राजा बलि यज्ञ कर रहा था, बावन भगवान पहुंच गए। बावन भगवान के स्वरूप को देख करके राजा बलि शुक्राचार्य जी की तरफ इशारा करके शुक्राचार्य जी से कहने लगा कि यज्ञशाला के समीप जो बटुक ब्राह्मण आया है, हमको लगता है कि कोई ब्राह्मण कुमार न होकर के स्वयं भगवान सूर्य ही ब्राह्मण बालक का रूप धारण करके आ गए, क्योंकि इतना वेदोत्तमान आज तक ब्राह्मण तो हमने कभी देखा ही नहीं। शुक्राचार्य जी ने कहा कि नहीं सूर्य होंगे तो चंद्रमा जरूर होंगे, क्योंकि इतना प्रकाशवान ब्राह्मण बालक तो आज तक हमने भी नहीं देखा। शुक्राचार्य जी महाराज राजा बलि जहाँ पर बामन भगवान बामन अंगुल का रूप धारण करके खड़े हुए थे, दोनों आ गए। राजा बलि भगवान बामन भगवान का स्वागत करता है। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं, स्वागतम ते नमस्तुभ्यं, ब्रह्माणि किं करवामि ते, ब्रह्मर्षिणां तपः साक्षात् मन्ये ते वपुर्धरम्। एक ब्राह्मण कुमार आपके चरणों में साष्टांग प्रणाम है। आज आपको देख करके हमको ये पूर्ण विश्वास हो गया कि ये जो हमारा सोया यज्ञ चल रहा है वो यज्ञ सफल हो गया। ये 100 यज्ञों का फल ही हमको लग रहा है, 100 यज्ञों का फल ही आप उस स्वरूप धारण करके आए हैं। आपको देख करके हमको ऐसा लग रहा है कि आज हमारे जो पूर्वज हैं
आज उनका भी पुण्य, उनका भी सुकृत आज उदय हुआ, जिसके फल स्वरूप आप जैसे ब्राह्मण का आगमन हमारे यहाँ हुआ है। भगवान से प्रार्थना करता है, अध्यानात् वितरस्थिताः अध्यानात् पवित्रं कुलम् आद्य श्रेष्ठा कर्तुरयम् यदि भवान आगतो गृहम्। आपके आ जाने से अब हमको पूर्ण विश्वास हो गया, हमारा यज्ञ भी सफल हो गया, हमारे पूर्वज भी कृतार्थ हो गए और संपूर्ण जीवन का जो हमारा धर्म कर्म पूजा पाठ था सब सफल हो गया। महाराज आप जो मांगे वो मैं देने के लिए आपको तैयार हूं। वैसे भी आज तक कोई भी ब्राह्मण हमारे दरवाजे पर जो भी आया, मैं उसको इतना दे दिया कि उसको किसी के और दरवाजे पर जाने की आवश्यकता ही नहीं रही। लेकिन महाराज आपको देख करके आपके ऊपर हमको संपूर्ण जो तीनों लोगों का साम्राज्य है वो भी न्यौछावर कर देने का मन करता है, पता नहीं क्यों। आज आप जो मांगेंगे हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन बावन भगवान कुछ बोले नहीं। राजा बलि कहता है यदि आपको गाम कांचनम, यदि आपको गौ चाहिए, जितनी भी गौ चाहिए आपको वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। गाम कांचनम, यदि आपको सोना चांदी हीरा मणि जवाहरात चाहिए वो भी मैं देने के लिए तैयार हूँ। गाम कांचनम गुणवतधाम दृष्टाम, यदि आपको 2-4-10 स्वर्ण नगर चाहिए महाराज वो मैं व्यवस्था कर दूंगा। तथा न पेया युते वाह, यदि आप चाहे महाराज तो आपका छोटा सा स्वरूप है, किसी भी प्रकन्या के साथ में आपका विवाह करवा दो। आप जो चाहे वो मैं देने के लिए तैयार हूं। लेकिन बावन भगवान कुछ बोले नहीं। राजा बलि गुरु शुक्राचार्य जी की तरफ देख करके कहने लगा, मैं तो इनसे निवेदन करते जा रहा हूँ लेकिन ये तो कुछ बोलते ही नहीं। शुक्राचार्य जी ने कहा, देख रही हो माला चल रही है, जब माला पूरी होगी तब न बोलेंगे। बावन भगवान ने भी मन में विचार किया, कुछ पाने के लिए कुछ दिखाना तो पड़ेगा ही। बावन भगवान कुछ बोले नहीं और राजा बलि भगवान से निवेदन करता जा रहा है। कुछ देर के बाद में राजा बलि कहता है कि महाराज आप कम से कम कुछ बोले तो, आपको क्या चाहिए? ग्रामान समृद्धा दुर्गान गजानवा, आप चाहे 2-4-10 ग्राम आपको मैं दे दूं। समृद्धास दुर्गान, हाथी घोड़े, गजानवा हाथी, और रथास तथा अहर्तम संप्रतीक्षा, आप जो भी रथ हाथी घोड़ा मकान 2-4-10 नगर जो आप चाहें तो मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। बावन भगवान अब बोले। बावन भगवान ने कहा कि राजा बलि कि आज आप जो हमको देख करके कह रहे हैं कि आप जो मांगो मैं देने के लिए तैयार हूं, और मैं इतना दे देता हूं कि उसको फिर किसी के दरवाजे पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये कोई नई बात नहीं है, तो आपके कुल की परंपरा चली आई है। आपके बाबा प्रहलाद जी महाराज वो भगवान के इतने बड़े भक्त थे, भगवान नारायण के इतने बड़े भक्त थे आपके बाबा प्रहलाद कि उनके लिए भगवान नारायण को नरसिंह का रूप धारण करना पड़ा। और आपके परबाबा हिरण्याकश्यप को जो सायुज्य मुक्ति भगवान ने प्रदान की, भगवान नारायण ने, वो हजारों करोड़ों वर्ष कठिन तपस्या करने के बाद में भी वो मुक्ति प्राप्त नहीं होती। और आपके पिता विरोचन के बारे में कहना ही क्या, वैसा दान में
ऐसा दान करने वाला तीनों लोगों में न आज तक कोई दानी हुआ है और न आगे चल करके होगा। आप उसी विरोचन के पुत्र हैं भली, तो आप यदि आज ऐसा कह रहे हैं देने के लिए, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात क्या है। लेकिन मैं आपकी इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकता, क्योंकि मैं कोई लालची ब्राह्मण नहीं हूँ। हमको तो कुछ चाहिए नहीं, मैं कुछ लेने नहीं आपके यहाँ आया हूँ। आप कह रहे हैं कि 2, 4, 10 नगर स्वर्ण नगर में दे दूंगा, हाथी घोड़े रथ दे दूंगा, तो आप आज देंगे, कल उससे और पाने की इच्छा जागृत हो। ये मन कभी भरने वाला है नहीं। और मैं तो संतोषी ब्राह्मण हूँ। कहीं भी हमारे बरसात के लिए, धूप के लिए हमारे पास छाता है, जल पीने के लिए और भोजन करने के लिए हमारे सर पास ये कमंडल है, भिक्षा पात्र है। कहीं पर भी किसी के दरवाजे पर खड़े हो गए तो रोटी मिली और भोजन कर करके और जल पी लिए। साथ में मृग चर्म है, कहीं पर भी बिछा लिए, अपना बैठ करके भगवान का भजन कर रहे हैं। और धन संपत्ति बहनों की क्या आवश्यकता है। एक बार नारद जी इस धरातल पर घूमते हुए जा रहे थे, ध्यान से सुना। तो नारद जी हमेशा उसी रास्ते से होकर के निकला करते थे। तो एक चौराहे पर एक भिखारी को आते जाते समय नारद जी देखा करते थे। तो नारद जी महाराज संत है, उनके हृदय में करुणा आई और उस भिखारी के पास में आकर के एक दिन नारद जी ने कहा कि भैया आप इधर कौन कथा शुरू हो गई भैया? सीताराम। अरे यह कथा नायक आते सब कथा कहती है, यह कहते तो कम से कम ठीक हो रहा। अरे भैया इधर अकेले बोलने वाले हैं, उधर सब बोलने लगे तो फिर सीताराम है। सब कथावाचक है। शांत रहो थोड़ी देर, अब घरे जाओ तो खोपतवा ले पूरा रात। बोले भागवत भगवान की जय। कल ही बताए थे कि कथा में हनुमान जी महाराज बैठते हैं और किसके बगल में बैठे होंगे तो भैया हम आप तो देख नहीं सकते। और हल्ला मचावे लगे तो बगल हनुमान जी बैठे, कथा में डिस्टर्ब अगर भवा तो हनुमान जी क्या करे फिर से जानो। बोलो भागवत भगवान की। तो नारद जी उस भिखारी के पास गए और पूछे भैया आप ही कब से भीख मांगते हो? तो भिखारी ने कहा कि महाराज ये जब से मैं होश संभाला हूँ तब से इसी चौराहे पर बैठ करके भीख मांगता हूँ, क्योंकि हमारे कुल की परंपरा चली है। हमारे बाबा परबाबा हमारे पिताजी कितना मिल जाता है, सुबह से शाम तक बैठा रहता हूँ, शाम तक खाने भर का मिल जाता है। नारद जी ने कहा ठीक है, मैं एक पत्र लेकर के तुमको देता हूँ, एक पत्र ले जाकर के कुबेर को दे देना और तुमको जितना भी धन संपत्ति की आवश्यकता होगी वो दे देंगे, अपना करके तुम धंधा बिजनेस कर लेना। भिखारी ने कहा ठीक है बाबा। नारद जी का पत्र लेकर के वो कुबेर के यहाँ पहुंचा। कुबेर नारद जी का पत्र देख करके अपने सेवकों को आज्ञा दिए कि इसके कमंडल में जितना हीरा मणि जवाहरात आ जाए बहुमूल्य रत्न इसके कमंडल में भर दो। कुबेर के सेवक उस भिखारी को लेकर के गए, खजाने से उस कमंडल में हीरा मणि जवाहरात भरने लगे और सुबह से शाम तक उस कमंडल में भरते गए। कमंडल तो खाली का खाली रहा और साथ में कुबेर का एक खजाना भी खाली हो गया, लेकिन कमंडल भरा नहीं। दूसरे दिन दूसरे खजाने में नंबर लगा। सुबह से शाम तक उस कमंडल में सेवक भरते रहे, खजाना खाली हो गया लेकिन कमंडल भी नहीं भरा, कमंडल भी खाली का खाली ही रहा। तीसरे दिन तीसरे खजाने में नंबर लगा, सेवक भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं, कमंडल भर ही नहीं रहा है।
तीसरे दिन नारद जी उसी रास्ते से होकर के गुजरे, भिखारी दिखाई न पड़ा, तो नारद जी समझे कि शायद भिखारी गया था कुबेर के यहाँ पत्र लेकर के गया और उसको धन मिल गया होगा, कहीं अपना धंधा बिजनेस कर लिया होगा, अपना वो सुखमय जीवन व्यतीत कर रहा होगा। तो चलते चलते कम से कम कुबेर को धन्यवाद तो दे ही दूं। तो इस भाव से नारद जी अलकापुरी में पहुंचे और कुबेर जी नारद जी के ये को देख करके उनके चरणों में साष्टांग लेट गए। नारद जी ने कहा, भैया क्या बात है, इतना घबराए हुए क्यों हो? कुबेर ने कहा कि बाबा आपको तो पता ही है, यदि मैं एक खजाना खोल दूं तो एक खजाने से तीनों लोगों के लोग हर प्रकार से सुखी संपन्न हो जाए। एक खजाने से तीनों लोगों के लोग हर प्रकार से सुखी संपन्न हो जाए। कि आज तीसरे दिन तीसरा खजाना भी खाली होने वाला है, लेकिन जिसको आप भेजे थे उसका कमंडल अभी खाली का खाली है। नारद जी भी चकित हो गए कि कुबेर का खजाना खाली और उस भिखारी का कमंडल भी खाली, भरा नहीं। चलो देखे। नारद जी उस भिखारी से कमंडल मांगे, भैया लाओ कमंडल तुम्हारा, देखिए तो इसमें कौन सा जादू है। और कमंडल पलट करके जब नारद जी ने देखा तो कुबेर से नारद जी ने कहा कि तुम्हारे जैसे 1000 कुबेर आ जाए तब भी इस कमंडल को नहीं भर सकते। क्यों? क्योंकि इसमें मानव की खोपड़ी लगा है। मानव की खोपड़ी कभी भरने वाला नहीं है। जिसके पास में 1000 है वो करोड़ की काम, वो लाख की कामना करता है। लाख जिसके पास है करोड़ की कामना करता है। करोड़ जिसके पास में अरबों की कामना करता है। जिसके पास में जितना है उससे उसकी तृप्ति नहीं, उससे अधिक और पाने की हमेशा इच्छा उसके मन में बनी रहती है। नारद जी ने कहा कि इसके कमंडल में मानव की खोपड़ी लगा हो, इसको तुम क्या, तुम्हारे जैसे 1000 कुबेर आ जाए तब भी नहीं भर पाएंगे। तो बामन भगवान राजा बलि से कहते हैं कि राजन, आज आप हमको 2-4 नगर दे देंगे, कल और हमारी इच्छा जागृत होगी। और सबसे बड़ा धन तो संतोष ही है। यदि संतोष कर लिया जाए तो उससे बढ़कर के धन और कुछ नहीं है, उनको कुछ नहीं चाहिए। और आप कह रहे हैं कि मैं आपका विवाह करवा दूं, चलो ठीक है, मैं विवाह करने के लिए तैयार हूं, लेकिन विवाह कर लूंगा तो विवाह करने के बाद में बच्चे भी होंगे। हमारा विवाह करेंगे तो बच्चे क्यों नहीं होंगे? तो उनके पढ़ने लिखने की व्यवस्था, अपना दैत्य का विद्यालय है उसी में पढ़ेंगे लिखेंगे, रहने की बढ़िया सुंदर आपके लिए महल बनवा देंगे रहना। तो कम से कम 2-4-10 बच्चे भी होंगे। अब ये तो भगवान की इच्छा, विवाह होने के बाद में 2-4-10 होंगे कि कितने होंगे, उसमें से एकाध मरेंगे भी। अब ये तो 2-4-10 होंगे, एकाध मर भी सकते हैं। तो मरने के बाद में रोना भी पड़ेगा। तो राजा बलि ने कहा, रोने वाले तो किराए पर मिलते नहीं, और तो जिसका बेटा मरे उसी को रोना पड़ता है। तो पावन भगवान ने कहा कि ऐसा काम ही मैं क्यों करूं कि जिसको करने के बाद में रोना पड़े। मैं ऐसा काम ही क्यों करूं कि जिसको करने के बाद में हमको रोना पड़े। एक बहुत पुरानी बात है, उस समय की एक घटना है कि जब इतना रोड और गाड़ी संसाधन की व्यवस्था नहीं हुआ करती थी। एक भाई साहब का विवाह तय हो गया, तो घर वालों ने पत्र लिख करके भेजा कि आप घर आ जाइए और फला तारीख को बरछकाई है, फला तारीख को तिलक है, फला तारीख को विवाह, ऐसा पत्र में लिख करके उसके पास भेज दिए। और अपना विवाह करने के लिए वो परदेश से अपने घर के लिए चल पड़ा। सवारी साधन की व्यवस्था थी नहीं, पैदल ही चल पड़ा। चलते चलते शाम हो गई, तो एक गांव में आकर के किसी के दरवाजे पर शाम के समय पहुंचा। तो सब अच्छे व्यक्ति थे, उसको भोजन कराए और भोजन कराने के बाद में बढ़िया बिस्तरा लगा दिए और उसी पर वो लेट गया, सो गया। घर वाले भी अपने घर में चले गए सोने के लिए। लेकिन जो चारपाई पर लेटा, थोड़ी नींद आई तो उस चारपाई में थे खटमल, और खटमल उस बेचारे को काटने लगे। खटमल काटे तो नींद कहाँ से आए, उठ करके बैठ गया। तो वहीं पर
कुआं था और कुआं की जो जगत होती है, जगत वो थोड़ा चौड़ी थी। मन में विचार करने लगा गर्मी का महीना है और कुआं की जगत थोड़ी चौड़ी है, थोड़ा ठंडा भी लगेगा, उसी पर लेट जाते हैं। ऐसा सोच करके वो कुआं की जगत पर जाकर के लेट गया। उसको नींद आ गई, सो गया। और जब सो गया तो स्वप्न देखता है। स्वप्न देखता है कि घर पहुंच गए हैं, विवाह हो गया है, घर में पत्नी आ गई है, एक बच्चा भी हो गया है और बच्चा पास में लेटा हुआ है और बच्चे का हाथ पीठ के नीचे दबा है। और पत्नी आकर के कहती है कि तुम इतने मूर्ख हो कि बच्चे का हाथ पीठ के नीचे दबा हुआ है और तुम फिर। और ऐसा जब पत्नी डांटती है तो स्वप्न में ही करवट लिए और 60 हाथ के नीचे चले गए। जब कुएं में गिरने की आवाज हुई तो घर वाले दौड़े, गांव वाले भी किसी तरह से रस्सी वस्सी डाल करके बेचारी को निकाले। और सुबह हुई तो जिसके दरवाजे पर रुका हुआ था, घर वालों ने कहा कि भैया आप किस गांव के हैं, कहाँ के हैं, चलो हम लोग छोड़ आते हैं, आपको चोट भी आ गई है पैर में। तो उसने कहा वो घर नहीं जाना है। क्यों? अरे आपका विवाह है, घर नहीं जाओगे, विवाह कैसे होगा? तो उसने कहा कि जब स्वप्न के विवाह में 60 हाथ नीचे चले गए, स्वप्न के विवाह में हाथ पैर सही सलामत नहीं बचे, और जो वास्तविक विवाह जब होगा तो भगवान जाने कौन सी दशा होगी। भगवान ने कहा ये सब विवाह इत्यादि के चक्कर में हमको नहीं पड़ना है, ना उनसे हमको कुछ चाहिए। राजा बलि ने कहा नहीं प्रभु, ब्राह्मण देवता आपको कुछ न कुछ तो जरूर लेना पड़ेगा। तो ब्राह्मण भगवान ने कहा कि ठीक है, यदि आप बहुत जिद कर रहे हैं तो चलो ठीक है, हमारा संकल्प भी न टूटे और आपकी अभिलाषा भी रह जाए, इसलिए आप हमको 3 पग भूमि दे दो बस। इसके अलावा और हमको कुछ नहीं चाहिए। तस्मात् तो महीनीसा, तस्मात् तो महीनीसा दृढोऽहं वरवरदस्वात् फलानि त्रीण दैत्येन सम्मितान् पदं मम। हमको 3 पैर भूमि चाहिए और वो भी अपने ही पैर से मैं नापूंगा। राजा बलि मुस्कुराते हुए कहने लगा कि महाराज मांगे भी तो 3 पैर भूमि, पग भूमि, और वो भी अपने पैर से 52 अंगुल का ही स्वरूप। थोड़ी सी इतनी तो जमीन बनी, इतनी जमीन में क्या कर पाओगे? रावण भगवान ने कहा कि 3 पैर भूमि हम इसलिए आपसे कह रहे कि आपकी इच्छा भी पूर्ण हो जाए, हमारा संकल्प भी न टूटे, अपनी जमीन हो जाएगी, अपना आसन लगाएंगे, कोई हमको हटाने वाला नहीं रहेगा, अपना बैठ करके भगवान का भजन करेंगे और बाकी क्या लेना देना। तो राजा बलि ने कहा ठीक है, यदि आपकी यही इच्छा है, जहाँ से चाहो वहां से नाप लो। रावण भगवान ने कहा ऐसे नहीं रहेंगे, संकल्प करना पड़ेगा। संकल्प मतलब पक्का रजिस्ट्रेशन, फिर उससे मुकर नहीं सकते। जब संकल्प की बात आई तो शुक्राचार्य जी महाराज ध्यान धर करके देखे तो देखे कि ये कोई साधारण ब्राह्मण का कुमार नहीं है, ये तो स्वयं पूर्ण प्राप्त पार्वण परमेश्वर परमात्मा भगवान नारायण 52 का स्वरूप धारण करके आए हैं। और ये 3 पग भूमि का संकल्प राजा बलि करेगा और 2 ही पैर में तीनों लोगों को नाप लेंगे, तीसरा रखने के लिए जगह नहीं बचेगा और ये हमारा शिष्य ये बलि नरक में चला जाएगा। हमारा शिष्य है, नरक में न जाए, इसको बचाने के लिए कुछ ना कुछ उपाय तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि गुरु का कर्तव्य होता है अपने शिष्य की हर प्रकार से रक्षा करना। देवासुर संग्राम में मारा गया था
अमृत संजीवनी विद्या के द्वारा तो इसको जीवित कर लिए थे, लेकिन यदि ये संकल्प को पूर्ण न कर पाया तो नरक में चला जाएगा। शुक्राचार्य जी महाराज राजा बलि से आकर के कहने लगे, राजन ये जो 52 अंगुल का स्वरूप धारण करके आए हैं, जानते हो कौन है? ऐस वैरोचने साक्षात, ऐस वैरोचने साक्षात भगवान विश्वरप्रिया। ये है वैरोचन नंदन बलि, ये कोई साधारण ब्राह्मण कुमार नहीं है, ये तो साक्षात स्वयं पार्वण परमेश्वर परमात्मा भगवान नारायण है। और ये कश्यपाद अर्दिजातो देवानां कार्य साधका, ये देवताओं के कार्य करने के लिए कश्यप नंदन आदिति के द्वारा जन्म लेकर के आए हैं। और आप संकल्प करके दे देंगे 3 पग भूमि, और ये 2 ही पग में तीनों लोगों को नाप लेंगे, और तीसरा रखने के लिए जगह न बचेगा और आपको नरक जाना पड़ेगा। राजा बलि ने कहा कि गुरुदेव, आप जब तक धर्म पथ पर चलने के लिए आज्ञा दिया करते थे, कभी मैंने मना नहीं किया, लेकिन आज आप हमसे झूठ बोलने के लिए कह रहे हैं, अधर्म पर चलने के लिए कह रहे हैं, वो मैं नहीं करूंगा। क्योंकि गुरु कभी अपने शिष्य को अधर्म पर चलने की सलाह नहीं देगा। शुक्राचार्य जी महाराज ने कहा आपको नरक में जाना पड़ेगा। राजा बलि ने कहा कि महाराज, असत्य से बढ़ करके तीनों लोगों में कोई पाप है ही नहीं, मैंने देने के लिए संकल्प वचन दे दिया है, तो मुकर कैसे सकता हूं। और दूसरी बात कि जिनके दरवाजे पर तीनों लोगों के लोग मांगने के लिए जाते हैं, 2 पैसे की कोई अगरबत्ती जलाता है, वो भी यही स्तुति करता है, घर संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे थे मेरा। तीनों लोगों के लोग जिनके दरवाजे पर मांगने के लिए जाते हैं, यदि त्रिलोकाधिपति आज हमारे दरवाजे पर मांगने के लिए आया है, तो वो तो हमारा सम्मान ही बढ़ाने के लिए आया है। वो परमात्मा हमसे लेने क्या आया है, वो तो हमारा सम्मान बढ़ाने के लिए आया है। जिनके दरवाजे पर तीनों लोगों के लोग मांगते हैं, आज स्वयं अगर यदि आया वही होगा, तो उससे तो हमारा सम्मान और बढ़ेगा। और रह गई बात संकल्प पूरा न करने के कारण नरक में जाना पड़े, महाराज वो हमको स्वीकार है, लेकिन मैं अपने कुल को कलंकित नहीं कर पाऊंगा। हमारा कुल हमारे बाबा के लिए जिस पूर्ण परात्पर पार्वण परमेश्वर परमात्मा भगवान नारायण नरसिंह रूप धारण किया, हमारे पिता विरोचन के तीनों लोगों में यह शान लोग क्या करते हैं, मैं उनका पुत्र बलि आज देने के लिए कह करके मैं मना नहीं कर पाऊंगा। शुक्राचार्य जी महाराज ने कहा कि राजन, 8 जगह पर झूठ बोल देने से पाप नहीं लगता। आप झूठ बोल दीजिए, आपको पाप नहीं लगेगा। कहाँ कहाँ? स्त्री सुनर्म विवाहिता वृद्धर्थे प्राण संकटे गोब्राह्मणार्थे हिंसायाम नानृतम स्याप जुगुप्सितम। शुक्राचार्य जी महाराज कहते हैं कि 8 जगह पर झूठ बोल देने से पाप नहीं लगता। पहला, स्त्री, यदि आपको अपनी पत्नी से झूठ बोलना पड़े एक बार, तो आप अपनी पत्नी से झूठ बोल जाइए, आपको पाप नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि इनको कोई बात पचती नहीं। आप किसी का कत्ल करके आओ और आकर के अपने पत्नी से बोल दो कि हम फला का कत्ल करके आए हैं और भूल से उसका कत्ल हमारे द्वारा हो गया है, किसी से कहना नहीं, क्योंकि किसी को भी पता है नहीं, और यदि किसी को पता चल गया तो हमको फांसी हो जाएगी। वो जानती है कि यदि मैं किसी से कह दूंगी तो हमारे पति को फांसी हो जाएगी, मैं विधवा हो जाऊंगी। वो जानते हुए फिर भी, और जब तक किसी को बता नहीं देगी तब तक वो पानी नहीं पी सकती, इसको बात पचेगी नहीं।
और वो जा करके दूसरे से कह देगी, पड़ोसन से, कि बहनी जानती हो आज हमारे पतिदेव फलनवा का कत्ल करके चले आए हैं, मैं अपना समझ करके आपसे बता रही हूँ, किसी से तुम मत कहना। और अपना भार तो उतार दे पड़ोसन के यहाँ। अब वो बेचारी क्या करे, अब उसको तो पचेगा नहीं, वो भी दूसरे के यहाँ पहुँच गई। अरे बहन जानती हो मैं अपना समझ करके तुम्हारे पास आई, अरे जो फलानी है उनके पति ने फला को फला का कत्ल कर दिया है, मैं अपना समझ करके तुमसे कह रही हूँ, तुम किसी से मत कहना। और ऐसा करते करते पूरे गांव में 1 घंटे में बात फैल जाएगी। आपको कोई बढ़िया से प्रचार प्रसार कोई चीज कराना है तो आपको कोई मीडिया की जरूरत नहीं है, एक कोई स्त्री को बता दो, पूरे गांव में 1 घंटे में बात फैल जाएगी। इनको कोई भी बात बचती नहीं है, क्यों? क्योंकि इनको श्राप है। इनको धर्मराज युधिष्ठिर का श्राप मिला हुआ है। जब महाभारत का युद्ध संपन्न हो गया और धर्मराज युधिष्ठिर अपने पूर्वजों का पिंडदान करने के लिए बैठे तो कुंती आकर के धर्मराज युधिष्ठिर से कहने लगे, एक काम करना बेटा, कर्ण का भी पिंडदान कर देना। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि वो तो शूद्र पुत्र था, मैं उसका पिंडदान क्यों करूं? हमारे पिंडदान करने से क्या उसको मिलेगा? कुंती ने कहा कि नहीं, वो तुम्हारा सबसे बड़ा भाई था। लोक लाज के कारण उसको पत्ता में लपेट करके नदी में मैं फेंक आई थी। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि माँ जब भाई मार दिया गया तब तुम बता रही हो, यही बात महाभारत युद्ध के पूर्व तुम बताई होती तो आज महाभारत युद्ध का स्वरूप कोई दूसरा होता। ऐसा धनुर्वीर, ऐसा प्रतापी भाई हम लोगों से छूट गया, चला गया, और वो भी छल पूर्वक मारा गया। मैं श्राप देता हूँ, आज के बाद में कोई भी स्त्री अपने हृदय में बात को नहीं पचा पाएगी। उसको वो जब तक किसी से दूसरे को कह नहीं देगी तब तक वो पानी भी नहीं पी सकेगी। इनको धर्मराज युधिष्ठिर का श्राप है, ये बात को पचा ही नहीं सकती। स्त्री सुनर्म विवाहे च, यदि मान लीजिए किसी के विवाह, कोई बेटी के विवाह आपके झूठ बोल देने से उसका विवाह हो जाता है तो वहां पर झूठ बोल जाइए, आपको पाप नहीं लगेगा। स्त्री सुनर्म विवाहे च वृत्त्यर्थे, यदि जिससे आपकी वृत्ति चल रही हो, घर परिवार रोजी रोजगार जिससे चल रहा है, और यदि वो जा रहा है, यदि आपके झूठ बोल देने से आपका रोजी रोजगार, आपकी वृत्ति बच जाती है तो एक बार झूठ बोल देने से वहां पर भी पाप नहीं लगता। स्त्री से नर्म विवाहे च वृत्त्यर्थे प्राण संकटे, और किसी का प्राण संकट में है, यदि आपके झूठ बोल देने से उसके प्राण की रक्षा हो जाती है तो वहां पर भी झूठ बोल देने से पाप नहीं लगता। गो ब्राह्मणाते हिंसायां नानुतम स्याम जुगुप्सितम, गौ के लिए ब्राह्मण यदि हिंसा करने के लिए कोई जा रहा है, यदि आपके झूठ बोल देने से गौ ब्राह्मण की रक्षा हो जाती है तो वहां पर भी झूठ बोल देने से पाप नहीं लगता। शुक्राचार्य जी महाराज ने कहा कि ऐसे 8 जगह पर झूठ बोल देने से पाप नहीं लगता राजन, यहाँ पर तुम भी झूठ बोल जाओ, तुमको पाप नहीं लगेगा। राजा बलि ने कहा कि गुरुदेव, यदि आप हमेशा आज तक मैं आपके हर आज्ञा का पालन करता रहा हूँ, हमको मैं ये जानता भी हूँ कि आपके आशीर्वाद और के कारण ही आज मैं त्रिलोक विजयी हूँ। आपकी आज्ञा का पालन करते हुए कार्य करने के कारण ही मैं आज त्रिलोक विजयी हूँ, और हमको ये भी पता है कि हमारी मृत्यु देवासुर संग्राम में मैं मार दिया गया था, आप ही की कृपा से आज मैं जीवित हूँ। आप ही अपने मित्र संजीवनी विद्या के द्वारा हमारे सभी दैत्यों को आपने ही जीवित किया था, नहीं तो कब के हजारों वर्ष पहले ही मैं देवासुर संग्राम में तो मार दिया गया था। मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन आज आप अधर्म के पथ पर चलने के लिए कह रहे हैं गुरुदेव, आज मैं आपकी बात को नहीं मान सकता। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, गुरु की आज्ञा
अपने श्रेष्ठ जनों की आज्ञा, अपने माता पिता की आज्ञा तभी तक मानना चाहिए जब तक वो धर्म संगत है। यदि वो अधर्म संगत है तो अपने से कोई भी श्रेष्ठ हो, चाहे गुरु हो, चाहे माता पिता हो, चाहे अपने कोई भी हो, उसके बात को नहीं मानना चाहिए। राजा बलि संकल्प करता है और संकल्प करने के बाद में जो ही रावण भगवान को देखता है और देखते देखते जो 52 अंगुल का स्वरूप धारण करके भगवान आए थे, विराट रूप धारण, इतना विराट स्वरूप कि एक दो ही पग में विराट भगवान तीनों लोगों को नाप लिए। तीसरा पैर रखने के लिए कोई भूमि बची नहीं। तो भगवान अपने गरुड़ को आदेश देते हैं, नाग पास में बांध करके राजा बलि को पटकिए। भगवान नारायण कहने लगे कि तू अपने को त्रिलोकाधिपति मानता था, अब बता तीसरा पैर मैं कहाँ रखूं? तीसरा पैर रखने के लिए कोई जगह बची नहीं, अब तुमको नरक में जाना पड़ेगा। राजा बलि कुछ बोल नहीं रहा। प्रहलाद जी भी स्वर्ग से इस दृश्य को देख रहे हैं और उसके राजा बलि की पत्नी भी आए, भगवान से निवेदन करने लगी कि प्रभु आपने बड़ी कृपा की, आपने कृपा करके त्रिलोकाधिपति अपने कृपा से पतिदेव को बनाया और आज सर्वस्व छीन लिया। ये आपने डबल कृपा की, क्योंकि धन संपत्ति वैभव यौन ये सब तो अहंकार को प्रदान करने वाला है और अहंकार यदि हृदय में आया तो आप तो लाखों कोस दूर चले जाते हैं उससे और आपका आहार तो अहंकार ही है। आपने इनके तीनों लोगों की संपत्ति को हरण नहीं किया है, आपने तो इनके हृदय में जो अहंकार, थोड़ा सा अहंकार का बीज जो पनप रहा था उसको उखाड़ करके आपने फेंका है। आपने तो डबल कृपा की प्रभु कि आपने सब कुछ देने के बाद में और देखते ही देखते एक क्षण में सब कुछ आपने छीन लिया। विराट भगवान राजा बलि से कहने लगे कि बलि अब बताओ नरक में जाने के लिए तैयार हो या तीसरा पैर अब बताओ, तीसरे पद की जमीन कहाँ है, कहाँ मैं नापूं? राजा बलि मुस्कुराते हुए भगवान की तरफ हाथ जोड़ करके राजा बलि कहता है, प्रभु एक बात बताओ कि धन बड़ा होता है कि धनवान? भगवान ने कहा कि धनवान से ही तो धन, जो धनवान है उसी का तो सब धन है, धन से तो धनवान बड़ा ही होता है। तो राजा बलि ने कहा कि धनवान के धन को आपने 2 पद में नापा है और तीसरा पद तो आपके सामने धनवान पड़ा है, उसी को नाप लो। भगवान अपना तीसरा पैर राजा बलि के मस्तक पर रखते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, जो सौभाग्य आज राजा बलि को प्राप्त हुआ, शायद ही तीनों लोकों में ऐसा सौभाग्य किसी को प्राप्त नहीं हुआ और न आगे चल करके ऐसा सौभाग्य प्राप्त होगा जो त्रिलोकाधिपति भगवान नारायण जिसके मस्तक पर अपना पैर रखे हो, जिसको अपना संपूर्ण रूप से अपना लिए हो, जिसको पूर्ण रूप से अपना लिए हो, नाप लिए हो,
ऐसा तीनों लोगों में कोई नहीं होगा। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल नवाता होता उसका, बाल नवाता होता उसका, रक्षक कृपा निधान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। त्यागित भाई फल की आशा, स्वार्थ बिना प्रीत जोड़े, त्यागित भाई फल की आशा, स्वार्थ बिना प्रीत जोड़े, कल क्या होगा इस चिंता में, जगत पिता पर ही छोड़े। चाहेगी है चाहन होनी, चाहेगी है चयन होनी, सबका उसको ज्ञान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। काल नवाते हैं माउस गदिस कर छठी पाने धन, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। फल जल अगन आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता, जल थल गगन आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता, प्रभु इच्छा के बिना यहाँ पर हिले नरक भी पत्ता, प्रभु इच्छा के बिना यहाँ पर हिले नरक भी पत्ता, उसी का सोचा यहाँ पे होता, उसी का सोचा यहाँ पे होता, उसकी शक्ति महान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। काल नवाता होता उसका रक्षक कृपा निधान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। राजा बलि मस्तक पर भगवान अपने चरण को रखते हैं। राजा बलि से भगवान, हे राजन, मैं आपके ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ, जो मांगना चाहते हो मांग लो। राजा बलि ने कहा, भिखारी से क्या मांगो?
जो कोई अपने दरवाजे पर मांगने के लिए आए और उसी से मांगने लगो, कैसा लगेगा? राजा बलि ने कहा कि मैं भिखारी से क्या मांगू, मांगना मांगना कुछ नहीं है। भगवान ने कहा कि राजन, तुम त्रिलोकाधिपति थे, तीनों लोगों की संपत्ति तुम्हारे पास थी और तीनों लोगों की संपत्ति तुमने संकल्प करके हमको दिया और संकल्प करके दी गई वस्तु अब पुनः उपयोग करना ये अपराध होता है, नरक में जाना पड़ता है। तीनों लोगों के मालिक तुम थे, तीनों लोगों की संपत्ति तुम्हारे पास थी, संकल्प करके तूने हमको दे दिया, अब वो हमारी हो गई। तो तुम्हारे रहने के लिए व्यवस्था, मैं तुमको सुतल लोक का साम्राज्य देता हूँ, जिस साम्राज्य के लिए देवता लोग भी तरसते हैं। स्वर्ग से भी बढ़ करके जिसका प्रभुत्व है, उस सुतल लोक का साम्राज्य मैं तुमको दे रहा हूँ और अपने तरफ से और जो तुमको मांगना हो मांगना। राजा बलि ने कहा कि प्रभु, सुतल लोक का साम्राज्य आप दे रहे हैं, उस सुतल लोक के साम्राज्य का जो राजमहल है उसमें 52 दरवाजे हैं, हमने ऐसा सुना है। प्रभु और कुछ मांगना नहीं है, लेकिन आपका दर्शन प्राप्त करके अब दर्शन करने की जो अभिलाषा है वो समाप्त न हुई। तो मैं ये चाहता हूँ, आप देना ही चाहते हैं तो ये चाहता हूँ कि मैं अपने महल से जब भी निकलूं मैं आपका दर्शन करूं। तो भगवान ने कहा कि क्या तुम्हारा मैं पहरेदार बन करके रहूं, और वो भी 52 दरवाजे हैं, तो किस दरवाजे से निकलोगे अब हमको क्या पता, और जब निकलो तो दर्शन तो देना पड़ेगा। राजा बलि ने कहा प्रभु ये तो आप जानो, लेकिन आपने कहा मांगने के लिए, वो हमने मांग लिया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, जो पूर्ण परात्पर पार्वण परमेश्वर परमात्मा भगवान नारायण थे, राजा बलि को छलने के लिए गए, स्वयं छल गए थे छलने के लिए, लेकिन स्वयं छल लिए गए। शुक्ल लोक का राजा बन गया राजा बलि, और भगवान 52 अंगुल का रूप धारण करके गए थे छलने के लिए। अब 52 रूप धारण करके राजा बलि को दर्शन देते हैं, क्योंकि कब पता कौन से दरवाजे से निकल पड़े। वचन दे चुके हैं, दर्शन तो देना ही है। 52 रूप धारण करके राजा बलि के दरवाजे पर बैठ करके पहरेदारी कर रहे हैं। बहुत दिन जब व्यतीत हो गया, लक्ष्मी जी नारायण को ढूंढते ढूंढते जब ढूंढने के लिए निकले, रास्ते में नारद जी मिले। माता जी कहाँ? पतिदेव को ढूंढने जा रही हूँ। ढूंढ नहीं पाएंगे, क्यों? इस समय शुक्ल लोक में राजा बलि के यहाँ 52 रूप धारण करके पहरेदारी कर रहे हैं। लक्ष्मी जी सावन के महीने में पूर्णिमा तिथि को राजा बलि के महल में गई, और राजा बलि के हाथ में रक्षा बांध करके जो बांधती है, तो राजा बलि ने कहा कि वह आज पूर्णवासी है, हाथ में कलाया रक्षा बांधी है, बदले में जो मांगोगी मैं देने के लिए तैयार हूँ। जो तुम मांगोगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। लक्ष्मी जी ने कहा कि भैया आप प्रसन्न है, देना ही चाहते हैं, तो ये जो पहरेदार है आपके यहाँ, यही पहरेदार हमको दे दो। यही पहरेदार दे दो। राजा बलि समझ गया कि ये तो जगत जननी जगदम्बे का लक्ष्मी जी है।
राजा बलि के यहाँ से भगवान नारायण को लक्ष्मी जी मांग करके लेकर के आई। जो भगवान नारायण है स्वयं गए थे छलने के लिए, लेकिन छल गए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन महाराज प्रहलाद के वंश में आगे भी जितने भी राजा हुए सब एक से बढ़कर एक हुए। राजा बलि का पुत्र बाणासुर हुआ, वो भी भगवान शंकर का बहुत बड़ा भक्त था। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन अष्टम स्कंद तक की कथा रही। नवम स्कंद में की कथा, नवम स्कंद में 24 अध्याय है। 12 अध्याय में सूर्य वंश की कथा है और 12 अध्याय में चंद्रवंश की कथा है। सूर्यवंश में भगवान राम का जन्म होता है और चंद्रवंश में भगवान कृष्ण का जन्म होता है। राम कृष्ण तो हैं तो दोनों एक ही, राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निवेश, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। लेकिन श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन कि कृष्ण कथा सुनने से पहले रामचरित्र को सुनना पड़ेगा, क्योंकि जब तक राम का चरित्र सुनोगे नहीं तब तक कृष्ण कथा समझ में आएगी नहीं, क्योंकि कृष्ण का चरित्र बड़ा टेढ़ा है और राम ने जो किया है वो करने के योग्य है। राम जी ने जो किया है वही मानव का परम धर्म है। राम ने जिस धरातल पर आकर के जो कार्य किया है वही करने के योग्य है और जो इस धरातल पर मानव के रूप में जो जन्म लिया सबको करना भी चाहिए। लेकिन जो भगवान कृष्ण ने किया है उसको करोगे तो बर्बाद होने में देर नहीं लगेगा। जो भगवान कृष्ण ने किया है वो करने के योग्य नहीं है, क्योंकि भगवान कृष्ण 6 दिन के थे, उतना विष लगा करके आई, उसका उद्धार करते हैं। 1000 फन वाले कालिया नाग के फन पर भगवान कृष्ण ने नृत्य किया। घर में छोटा सा सांप निकला है तो लोग पूरा घर छोड़ करके घर खाली कर देते हैं। यार कोई कथा न बंद हो न कीमत का न कुछ करो, हम यही बंद कर दी कथा यार। जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय गोविंद गोविंद गोपाला, मुरली मनोहर नंदला, मुरली मनोहर नंदला, जय जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय जय गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, जय जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय जय गोविंद गोपाला, जय जय मुरली मनोहर नंदला, जय जय मुरली मनोहर नंदला, जय जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय जय गोविंद गोविंद गोपाला। बोले भागवत भगवान की जय। शांत हो जाओ, चलिए आधा मिनट में शांत हो जाओ बस। हाथ जोड़े तो है बिटिया। ना मन को बंद कर दे करता
बात करें ना मिले तो यहाँ बात कर रहे हैं कि चलो वही बाबा कह रहे कथा बंद कराए बोल बोल के 4 बजे बोल के तो सरकार के मन में नहीं चलते कौन जरूरत रही यहाँ भाई घरे से बातचीत करते हो नौटंकी समझ लेनी चाहिए नौटंकी नहीं हो रही है नौटंकी वाले बाबा हम नहीं है 4 बार बोल चुके हैं मानने को तैयार नहीं